आप सब तैयार हैं? चलिए हम वचन में चलते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज आप लोग को पता है कि इस पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का एक दस्तूर है कि महीने में लास्ट संडे को छुटकारे की प्रार्थना होती है और महीने के पहले संडे के प्रभु भोज होता है। बाकी के संडे के शिक्षाएं नाना प्रकार की जो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है उसी के अनुसार हम वचन को आपके सामने लेके आते हैं। हमें तो चलिए आज के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 12 और उसका 29। मत्ती अध्याय 12 वचन 29 पद। हाँ। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, हालेलुया। तब वह उसका घर लूट लेगा। हालेलुया। यहाँ पर मत्ती में 12 के 29 में कह रहा है किसी के घर अगर लूटना है, हालेलुया, तो कैसे लूटेंगे? हालेलुया। जब तक उस बलवंत को बांध नहीं देंगे तब तक आप लूट नहीं सकते। हमें याद है पहले के ज़माने में जब लोग डाका डालने के लिए आते थे तो क्या करते थे, जो व्यक्ति रहते थे ना बंदूक दिखाकर और उनके उसी खाट में बांध देते थे, हालेलुया, और फिर क्या करते थे, लूट लेते थे। लेकिन ये विषय इसमें नहीं है, लेकिन मैंने एक उदाहरण देखा, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जब बड़े बड़े काम करते थे तब लोग बोलते थे कि ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात कहा कि कौन है जो अपने राज को खराब करना चाहता है, यानी दुष्ट आत्मा अपने राज को खराब नहीं करना चाहता है, हालेलुया। लेकिन इस प्रकार के मत्ती के अंदर में हमने वचन को जो पढ़ा 12 का 29 में कहता है कि बलवंत को पहले क्या करो, बांध, हालेलुया, क्या करो, बांध। और बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें वो कुंजी दूंगा जो यहाँ बांधोगे वो आसमान में बन जाएगा और जो यहाँ खोल दोगे वहाँ आसमान में बन जाएगा। बोलो हालेलुया। तो क्या कहता है कि बलवंत यानी शैतान की सारी सामर्थ को बांध दो, यानी शैतान जो युक्ति लगाता है उसको क्या करो, पहले बांध दो फिर उसे पीटो, हालेलुया। जब उसे तुम बांध दोगे तब उसे पीटोगे तो क्या कहेगा, फिर मैं अब कभी इस जगह नजर दखल अंदाज नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। यही बात इस वचन के अनुसार कह रहा है कि बलवंत को पहला बांध दो फिर उसके घर को क्या करो, लूट लो, हालेलुया, यानी उसके राज्य को पूरी रीति से तहस नहस कर दो। हमें और नीचे आएंगे मरकुस अध्याय 1 और उसका 27 पद। मरकुस अध्याय 1 और उसका 27 पद में हम पढ़ेगा। दया नियम पेज नंबर 52। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए, ये सब बातों पे सभी लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने और लगे। वो सब जब ये सब को सुने तो आपस में वाद विवाद करने लगे। यह क्या बात है? यह है क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। और ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। और अधिकार के साथ, हालेलुया, अधिकार के साथ। और क्या बात है, अशुद्ध आत्माओं को अधिकार के साथ उसे कमांड देता है कि तू निकल जा। ये क्या बात है, उसमें क्या पावर है? क्योंकि जब हम शैतान को बांध देते हैं तो हमारे पास पावर आता है और अधिकार के साथ उसे क्या कहते हैं, निकल जाओ इनकी शरीर से, हालेलुया। तो वो लोग देख कर अचंभ होते थे, क्या बात है, किस प्रकार वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को आदेश देता है और उसमें से निकल जाते हैं। आगे। और वे उसकी आज्ञा मानती है। और वो उसकी आज्ञा क्या करती है, क्योंकि जब तुम भोर की प्रार्थना में बैठते हो, अभिषेक से भरते हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करता है, कार्य करता है। और जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो जो कुछ तुम बोलते हो और अधिकार के साथ बोलते हो और उसमें से क्या करती है,
की शक्तियां, जितनी दुष्ट आत्माएं क्या करती है उसमें से निकल जाती है। हालेलुया। अधिकार के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो आप डर कर ना प्रार्थना करो, बड़े अधिकार के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में प्रकट होती है। हालेलुया। नीचे आ जाइए, एक वचन और हम ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसका 18 पद को हम पढ़ेंगे। लूका अध्याय 4 वचन 18 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। क्या कह रहा है? प्रभु की आत्मा मुझ पे है, कंगालों के क्या करने का, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह भी बार बार यही कहता था, पिता की आत्मा मुझ पे है और मैं उस अधिकार से कमांड देता हूं कि दुष्ट आत्मा उसमें से चली जाती है। और यही बातें चेलों को परमेश्वर अपनी बातें सिखाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिए, परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है और कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए हमारा अभिषेक किया है। जिस दिन इस बातों पे आप जान जाओगे, आप खुद प्रार्थना करना सीखोगे, आपके घर की प्रॉब्लम खुद निकलना शुरुआत हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक लोग परमेश्वर के एक राजदूत बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और हाँ, मुझे इसलिए भेजा है कि हाँ, कहता मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और बंदी घरे में जो फंसे उनको छुटकारे के और अंधों को दृष्टि पाने का और अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार प्रचार करो। और क्या करो, शुभ समाचार प्रचार। बंदियों को, बंदियों मतलब बंदियों का मतलब क्या, जेल खाना यानी बंधन। हालेलुया। आप किस बंधन में फंसे हो, समस्याओं के कौन से बंधन के क्षेत्र में आप हो, आपको परमेश्वर उसमें से बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। आप देखे होंगे यीशु मसीह का हाथ ऐसा ऐसा फैला हुआ, क्यों फैला, आपको पता है? दोनों हाथ क्यों फैला है, कोई पता है मुझे? हाथ फैला के पूरे जगत के लोगों को ऐलान करके कह रहा है कि हे बोझ से दबे, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ और तुम जीवन पाओ। मेरे पास आओ और तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगर तुम बोझ से दबे हो तो अपना बोझ मेरे कंधों पे डाल दो, मेरा सरल जीवन तुम ले लो। हालेलुया। इसलिए दोनों हाथ फैला के खुदावंद यीशु प्रत्येक लोग को बुलाता है, आइए हे बोझ से दबे लोग, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें उस बंदीगृह से छुड़ाना चाहता हूँ, मैं उस कर्जे से तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ, उस दुष्ट आत्माओं से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। हर एक चीज से वो कहता मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये यीशु मसीह के खुला चैलेंज है कि सबको क्या कर रहा है, और जिसके पास पावर है वही कहेगा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। दूसरा कोई बोल ही नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है, मेरे ऊपर अभिषेक किया गया है, यानी परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है, परमेश्वर के सामर्थ मेरे ऊपर है और उसकी आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं अधिकार के साथ कहता हूँ उसमें से बाहर निकल जाओ। आज आप लोग को देखिएगा कई लोग इसमें पीड़ित होंगे। अधिकार के साथ जब बोला जाएगा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, जब उस वर्तमान दूंगा, आप अपनी आंखों से देखोगे कैसे चीखेंगे और चिल्लाएंगे और जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रात ही प्रभु को बोला कि आज हम आपके रक्त में नहा के ही कलीसिया में जाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज छुटकारे के समय है, आपको उसमें पहुंचना है। बोलो हालेलुया। पढ़िए। और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और जो कुचले हुए हैं उनको क्या करो, छुड़ाओ। आज समाज से कितने लोग तिरस्कार किए गए,
घर से तिरस्कार, समाज से तिरस्कार, नौकरी में नहीं उनको कुछ मिल रहा है, सब जगह से उनका तिरस्कार क्यों हुआ है? ऐसे लोगों को क्या कहता है परमेश्वर? उनको बंदी गृह से छुड़ा दो। बाइबल में लिखा, उपवास करके जब तुम बंधन को तोड़ते हो तो सारे चुंबक टूट जाते हैं, हर प्रकार के चुंबक टूट जाते हैं। वो कंगाली होने दो, गरीबी होने दो, बीमारी होने दो, समस्याएं होने दो, आपके बच्चे फेल हो रहे बार बार, वो सारे बंधन है। घर में मियां बीवी को नहीं चल रहा, ये सब बंधन है, ये शैतान की युक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता होगा उत्पत्ति की पुस्तक में अगर आपको लेके जाए, मैं खाली एक उदाहरण देने के लिए बोल रहा हूं। उस जगह पे आदम और हवा अदन की वाटिका में जब उन्होंने गलत काम कर दिया, यानी पाप किया, पिता ने विरोध में आकर एक शब्द बोला था, आप शायद याद होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। कहा तेरे और उसके, दोनों शब्द बोला, तेरे और उसके, यानी उसके मतलब वो औरत और तेरे मतलब वो दुष्ट, दोनों के बीच में जो संतान उत्पन्न होगी, हालेलुया, ध्यान से सुनो और आप चतुर बन जाओ इस वचन सुनकर। प्रति लोग मैं कहता हूं इसे सुनो और आप चतुर बन जाओ। कहता तेरे और उसके बीच में जो संतान उत्पन्न होगी वो तेरी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचल देगा। ये सब लोग कहा था कि नहीं? हालेलुया। ये परमेश्वर इतला किया था अपने लोगों को, लेकिन आज जो मानो जाती है वो इतला नहीं, मतलब चतुर नहीं बने, लेकिन सांप चतुर हो गया। बोलो चतुर, वो चतुर है। उसने जान गया कि अगर इनकी संतानें बढ़ेगी तो मेरे संतान के सर कुचल देंगे, इसलिए वो चतुर बन गया। और आप अभी भी भोले हो, बीवी से कुटकुट हो गया तो महीनों बात नहीं करते हो, और वो तो वही चाहता है कि दूर रहो ताकि औलाद न पैदा हो, बड़े ना उनके सर को कुचले। बोलो हालेलुया। और शैतान आज भी चतुर है, तुम दोनों को अलग करके रखा है, आज भी अलग करके रखा है। बाइबल कहती है कि जब विवाह होता है पति पत्नी एक मन, एक विचार, एक सोच हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं, यहाँ तक कि माता पिता को भूल जाते हैं। फिर भी उनका बोलो कि साल के 12 महीने के 6 महीने तुम अपने पत्नी के साथ अच्छे जीवन निर्वाह कर सकते हो, तो बोलेगे नहीं। मैं आपकी नहीं बात करता, मोदी की भी बात करता हूँ। उनको बोलो भी नहीं बिता सकते 6 महीने। तो सोचो मैं अगर 3 महीना आपको मैं चैलेंज देता तो 3 महीना बेगर झगड़े से आप अपनी पत्नी के साथ रह जाओ, बहुत मुश्किल है। और 3 महीना छोड़ दो, आपको मैं 1.5 महीना बोलूँ तो भी नहीं रह सकते हो। और 1.5 महीना भी छोड़ दो, आपको मैंने 15 दिन भी टाइम देता हूँ। बेकार झगड़ा किए 15 दिन आप जी के दिखाओ, मुश्किल है। हालेलुया, मुश्किल है। वो तो छोड़ दो, आप 5 दिन भी नहीं जी के बिता सकते। नहीं है तो आप मुझे आज से फिर तैयारी कर लो। 5 दिन सही सलामत नहीं पी सकते, नहीं को तो आग तो निकली जाएगी। नमक कम ला दी, पोछा ठीक नहीं मारा, कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रियजन वहां से वो चतुर बना, लेकिन आप अभी तक चतुर नहीं बने। फिर बाइबल में कहता है सांप के जैसे चतुर का पुत्र के जैसे। हाँ, तो भोलापन जहाँ जरूरत हो वहां बोलो भैया, सब जगह भोला नहीं बनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। चतुर वो होता है जो भोर में प्रार्थना करता है। आप सुनना, चतुराई से अपने परिवार के ऊपर लोगों को बाड़ा बांध देता है। बोलता है अय्यूब के जैसा मेरे घर के ऊपर प्रभु आपके लोगों को बाड़ा बांधता हो और शैतान का मजाल नहीं मेरे घर में एंट्री करते हैं। दावे के साथ बांध दो, उसकी मजाल नहीं कि आपके घर में एंट्री मारे, लेकिन आपको बोलने को आना चाहिए। चतुर कहाँ हो? भोले बन के सो रहे हो। कहोगे मैं भोला हूँ, झगड़ा नहीं करता, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, चुपचाप सोता हूँ, लेट उठता हूँ, और लेट उठने वाले दरिद्र हो जाते हैं। नीति बच्चों में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आप ना, बोलो हालेलुया। आगे आ जाइए। हालेलुया। रिपीट करिए इसे जरा, 18 वाला पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें
अभिषेक किया है, आगे, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा करे और अंधों को दृष्टि पाने और का अंधों को दृष्टि पाने के लिए सुसमाचार प्रचार करो शुभ समाचार प्रचार करें। ये क्या और है? और कुचले लोगों को छुड़ाओ। और जो कुचले लोग हैं उनको क्या करें? उन्हें संपन्न करके परमेश्वर के राज के लिए तैयार करें। आमीन। चलिए मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 12 उसका 31 पद पढ़िए। हाँ, 12 का 31। इसलिए 31। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हालेलुया। इसकी निंदा, पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यानी कि जब पवित्र आत्मा काम करता है तो जो नए व्यक्ति आते हैं तो आंख खोल के देखते हैं, बोलते नाटक है क्या, अरे ऐसा कैसा होने लगा, तो उसके बारे में निंदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा की निंदा आप कर नहीं सकते हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नीचे आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 25 और उसका 41 पद, 41। नया नियम पेज नंबर 43। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हाँ, बाईं ओर से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हालेलुया। क्या कह रहा है? उस दुष्ट आत्मा को कहेगा, हे श्रापित लोग, चले जाओ अनंत काल की आग में। आज की अंधकार की शक्तियां उस अनंत काल की आग में जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं चिल्लाएगी और चीखेगी और अनंत काल की आग में चली जाएगी। बड़े हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की घोषणा करते थे, चले जाओ, और वो क्या करते थे? चिल्लाते और छोड़ देते थे। जब ये बातें चेले लोग नहीं कर पाते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालने में कामयाब नहीं होते थे, तो जिसके बच्चों को दुष्ट आत्माएं पकड़े रहते थे वो आके प्रभु के पास शिकायत करते थे, स्वामी मेरे बच्चों को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, लेकिन हम आपके चेलों को बोले निकाल नहीं सके। हालेलुया। आपको पता है इस शिकायत सुनने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक नहीं किया है, आपको सामर्थ नहीं दिया है, बल्कि आप कामयाब होने के लिए सामर्थ दिया है, आपको कामयाब करने के लिए सामर्थ दिया है, आपको अधिकार दिया है, और बड़े अधिकार के साथ उसे कहना है कि ये अंधकार की शक्तियां मैं तुझे कमांड देता हूं तो शरीर छोड़ निकल जा। कि पहली कृत्य 3:16 के अनुसार ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और तू इसमें नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस बातों को कमांड के साथ नहीं बोलते, हमें बोलना चाहिए अधिकार के साथ। हालेलुया। सुन लेना, परमेश्वर के प्लान के अनुसार आप चलो। हर प्रकार की शिक्षाएं कलीसिया में देनी चाहिए, साथ में उनका छुटकारा भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब चलता है प्रभु के पास तो सब कुछ उसका लूट जाता है, तो वो कलीसिया में पहुंचता है। फिर उसको जीरो से शुरुआत होता है, और जीरो से जब शुरुआत होता है और जो दुष्टात्माओं से पीड़ित होता है, छुटकारा पाता है, आजादी हो जाता है, तब वो परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू होता है। लेकिन आजकल कई जगह कई कलीसियों में एक प्रकार होता है, वचन तो बस प्रार्थना न करो, पवित्र आत्मा को मत बुलाओ, वो आएगा नीचे ना तो हमारा कुछ न कर दे। और कितने लोगों को मैं देखा हूं दुष्ट आत्मा को देखते ही वो पास्टर भी नीचे हट जाते हैं। हालेलुया। मैं गया था
बच्चे को दुष्ट आत्मा पकड़ा था और लगी वो फेंकने, चिल्लाने लगी और वो देखे तो धीरे धीरे खसक गए। मैंने उसको आदेश के साथ बोला, खबरदार आज के बाद ये नहीं करना, चल तू अंधकार की शक्तियां निकल जा। वो चीखना और चिल्लाना शुरुआत कर दी और वो पीछे खसक गए। मैंने प्रभु का दास पीछे खसक गए। प्रार्थना करने के बाद में जब उसके अंदर की दुष्ट आत्मा निकली तब वो कहते, पास्टर जी प्लीज मेरे लिए भी प्रार्थना करो। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, परमेश्वर का प्लान क्या था आपको पता है? उसका प्लान नहीं था कलीसिया बनाने का, उसका प्लान था अगुआ बनाने का। मत्ती 28 का 18 स्पष्ट रूप में लिखा है, यीशु मसीह चेला बनाने के लिए आए, लेकिन आज पास्टर केवल कलीसिया बनाता है, चेला कौन बनाता है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कलीसिया को देखते वक्त चेले भी तैयार करता हूँ और हर चेले को कहता हूँ कि तुम प्रार्थना करो, रात को प्रेयर करो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो और कहो कि मैं कलीसिया स्थापना करना चाहता हूँ, मैं आगे उसे स्थापना करूंगा और तुम चलाइए उसे। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान सीख के भागो मत, आधा अधूरा ज्ञान सीख के मत भागो। सारे पैतरे शैतान के जाल में, उसके बाद तुम बाहर जाओ। और पास्टर के विरोध होकर अगर तुमने कलीसिया खोलोगे कभी नहीं सक्सेस होगा। जो आदमी अपने अगुआ का अधीन नहीं रहता वो कभी सक्सेस नहीं होता, और सक्सेस होते होते गिर जाता, और गिरने के बाद फिर तैयार होता, फिर गिर जाता है और बार बार वो गिरते रहता है। इसलिए अपने अगुआ का अधीन रहो। मैं भी मानता हूँ सबसे बड़ा अगुआ प्रभु यीशु है, लेकिन ये भी जो तुम्हें मार्गदर्शन दिखाता है, जिसके साथ तुमने सारी बातों को सीखा, उसके विरोध कभी मत खड़े हो। मैं तो ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर आपके पास तो खराब है तो उसको छोड़ दो, आप सही काम करो, परमेश्वर आपको उसी जगह से उठा देगा। हालेलुया। उसके हिसाब मत करो। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, अगर बाइबल अच्छी रीति से पढ़ोगे तो अच्छा है। बाइबल में लिखा है सबसे अधिक दंड वो पाते हैं जो शिक्षा देते हैं, अगर सही नहीं दिए तो परमेश्वर उससे हिसाब लेगा। क्या अपनी भेड़ों के लिए रात को उठकर खुदा मनी से दुआ करता है? कई लोग हैं, मैं प्रियजन आज बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी के विरोध नहीं बोलता हूँ, सब लोगों का दास, मैं सबका सम्मान करता हूँ। बाइबल कहती है तुम्हारे पास थोड़ी सी सामर्थ है, उस पर दृढ़ और मजबूत बने रहो और सामर्थ देगा। लेकिन किसी के सामर्थ देख के अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम न करो, गलत रीति से मत करो। आप दृढ़ता से प्रार्थना करो। कई लोग 30 साल 35 साल 50 साल से सेवा करते हैं, 10 से 20 लोग हैं, जब आके कभी इधर देखते तो बोलते कैसा है? मैंने कहा वो परमेश्वर की अनुग्रह से, मेरा कॉन्टेक्ट डायरेक्ट ऊपर वाले से रहता है, नीचे वाले के पीछे में नहीं दौड़ता। मैं रात को जब उन्हें देखता हूँ तो मैं प्रभु से कहता हूँ, भेड़े आपके है, कलीसिया आपके है, मैं भी आपको, मैं तो एक नौकर हूँ इस मसीह, मैं सही नौकरी करना चाहता हूँ और आपको सही चरवाई करना चाहता हूँ। आमीन। मैं यहाँ बाइबल के अनुसार तो भले बोल दो पास्टर, लेकिन मैं यीशु मसीह की अनुयायी हूँ और यीशु मसीह का नौकर हूँ और सही रीति से नौकरी करता हूँ। मैं कई पास्टरों को देखा हूँ, जब मेरे साथ ट्रैवल करते हैं गाड़ियों में, कहीं दूर में जाते रहते हैं, फोन आएगा, मैंने पैसा लगाया हूँ, जब फोन आता है उठा दो, ड्राइविंग करते रहो, प्रार्थना करते रहो। कई पास्टर हमें बोलते हैं, क्या पास्टर इतना प्रार्थना करते हैं? अरे सबको बोलने का अपना अपना करो। मैंने कहा जब तक उनको इतना ज्ञान नहीं है तब तक उन्हें सिखाना पड़ेगा। कहते हम तो किसी को प्रार्थना नहीं करते, बस कलीसिया करते, उसके बाद फोन पे अटेंड भी नहीं करते। मैंने कहा आप बहुत अच्छे हो, प्रभु आपको आशीष दे। इतना नहीं करने का, संडे कर देने का, उसके बाद उसको बोलने का अपना अपना कर लो। मैंने कहा आप अपनी जगह ठीक हो, मुझे वैसा नहीं, मेरी बुलाहट अलग तरीका है। बोले क्यों? एक दिन थक जाओगे। मैं बोला प्रभु थक जाएगा तो ऊपर ले लेगा, यहाँ छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, और इससे अच्छी जगह तो ऊपर है। मैं उनके सामने बोला, 3-4 पास्टर थे, मैंने कहा आप पास्टर हो,
बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। मैं रात दोपहर को अगर सोता भी हूँ तो मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ मोबाइल देखते रहो, किसी के भी फोन आएगा उसको प्रार्थना जरूर करो। नौकरी करना है तो सही ढंग से करो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि पास्टर सब, लेकिन लोग लगा देते आगे। जिस दिन आप ईमानदारी से प्रभु की नौकरी करोगे तो दिन भेड़ों की कमी नहीं होगी और भर जाएगा। मैं आने वाले समय में आपको बताता हूँ, ये भी जगह कम पड़ जाएगी, आप देख लो। हमारा रिश्ता किस प्रकार, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई बीमार है, सीरियस है और बेचारी दुखी है, उसका सब कुछ लुट गया। अगर एक किसी ने कह दिया कि कुल में हमने प्रार्थना किया, हमारा क्या गया? हमने कहा भैया आप लोग जो प्रार्थना कर दो, बेचारी वहाँ बच गई, ठीक हो गई, हॉस्पिटल ले गई, उसके पहले चली हो गई। प्रभु आशीष देता है, तेरा कि नहीं देता उसका प्रतिफल। मुझे क्या बोलते हैं मालूम है? कई सवाल ऐसे हैं पास्टरों का, प्रभु मुझे माफ करना, हम किसी को ब्लेम नहीं करते। तुम दिन भर कितना कॉल आता है? मैं बोला 100 से 150 कॉल मेरे मोबाइल में आता है, डेली प्रार्थना करता हूँ। बिहार से लगा के उत्तर प्रदेश से और MP से लगा के पूरा महाराष्ट्र तक, यहाँ तक विदेश भी आता है और सबको। तो क्या मिलता है? मैंने कहा यार मिलने के लिए आप सेवा करते हो क्या? बहुत गलत है सोच। मैंने कहा मिलने के लिए मत करो, आप सेवकाई ईमानदारी से करो, मिलने के लिए सेवा न करो, सेवकाई ईमानदारी से करो। खुदा को पता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। हालेलुया। खुदा को पता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। ऐसे भी बाइबल में साफ साफ लिखा है, तुम मेरी राज और मेरी धार्मिकता की खोज कर, उसमें सारी वस्तुएं, क्या है? सारी वस्तुएं। मैंने कहा जिस दिन से मैंने सेवा किया, किसी के सामने हाथ नहीं फैला, मेरी सारी जरूरत मेरा प्रभु पूरा करता है। और मैं जानता हूं कि अगर वो परमेश्वर के प्रतिनिधि है, यूपी में है, बिहार में, MP में है, तो मेरा फर्ज है कि परमेश्वर के प्रतिनिधि को प्रार्थना करना और फल की इच्छा न करो, फल परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। तो आपको आगे नीचे आ जाइए। तब पढ़ो। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, वो अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की जो गई है। शैतान उनके दूतों के लिए तैयार किएगा, उस अनंत काल की आग में तुम क्या करो? चले जाओ। क्या करना? कमांड दे दो, चले जाओ। आप देखे होंगे यीशु मसीह नदी उस पार जब जा रहे हैं झील के पास, वो झील पे करीब मैंने जाके आया, मेरा सौभाग्य है, प्रभु का धन्यवाद, इजराइल देश मैंने देख के आया। वहाँ थोड़ा हवा कड़क चलती है, नाव इधर से उधर भागती है। झील के उस पार प्रभु जाते थे तो शैतान चिल्लाता है, तो प्रभु कहता तू आगे मत जा, मैं चलता हूँ। एक बात ध्यान में रख लेना प्रियजन, शैतान चिल्लाए दांत पीसे, आप पीछे ना हटो, आगे बढ़ो, क्योंकि यीशु मसीह आपके पहले खड़ा रहा। जब उसने चिल्लाना शुरू किया तो चलो प्रभु पीछे करके अपना आगे आए। फिर वो कहता है समय से पहले मुझे दंड दे रहे हो। प्रभु कहता बोलने की आवश्यकता नहीं, उसमें से बाहर जा। हमें ये कहना है उसमें से तुमको बाहर, और ये समझना है यीशु आपके सामने आके खड़ा है। ध्यान में रख लेना, एक जोश के लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बाप और बेटे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, देख रहे हैं बेटा कमजोर गिर रहा है, खाली बाप इतना बोल रहा, मार बेटा मैं हूँ, मार को अकेले गिरा देगा, बाप को हिम्मत, बाप को छूने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको बाप की ताकत उसके अंदर आ जाती है। और आपके पास आपकी बाप की ताकत है, आपके बाप की ताकत है। आप ललकार के कमांड लो और कहो तुम्हें जाना है, इस शरीर को छोड़ना है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर के प्रतिनिधि है। तुम कई दिनों से इसमें जगह बना के बैठ गए, आज तुम्हारा अंत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए हो गया, आगे नीचे आइए। मत्ती रचित सुसमाचार
उसका सुख उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। हालेलुया। क्या बोलता है? उसका सुख उसके हाथ में है। हालेलुया। सुख कहाँ इस्तेमाल करते हैं? लेकिन यीशु मसीह का सुख उसके हाथ में है, खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में सुख है, उसको पता है कौन भूसा है कौन गेहूं है। हालेलुया। इसलिए लाखों करोड़ों के बीच में आप लोग गेहूं समझकर अपने पास बुला लिया है और भूसों बुला दिया है। खलियान साफ करना उसके पास आता है, इसलिए क्या कहता है? मेरा सुख मेरे हाथ में है, मुझे पता है गेहूं को अलग करना है। आज इस शैतान की युक्तियों से परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? उसके बाद भी अगर शत्रु अंदर आ रहा है तो उसे आपको कमान देना है, इसमें से तुमको बाहर। हालेलुया। पढ़िए उसको जोश में। उसका सुख उसके हाथ में है, उसका सुख उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ अपना करेगा। खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। अपने गेहूं को अपने खतों में क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। हालेलुया। इसलिए तो इकट्ठा कर रहा है, दूर दूर से क्यों इकट्ठा कर रहा है? ये उसका हालेलुया। चलिए। परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। भूसी को उस आग में जलाएगा। किसे कहा? चल अनंत काल के आग में जा। और यहाँ पे क्या कर रहा? भूसी को उस आग में जलाएगा। बोलो जलाएगा। और बोलो आज भी शैतान भी जलेगा। आज शैतान का अंत होगा। आमीन। हालेलुया। दूसरा पतरस अध्याय 2 वचन 4। दूसरा पतरस अध्याय 2 वचन 4। नया नियम पेज नंबर 330। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। अंधेरे कुंडों में अनंत काल के लिए क्या किया उन्हें? जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं आज उन्हें भी उसी अंधेरे कुंड में जाना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वेरी गुड। ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक उसी जेल खाने में पड़े रहे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन में बैठे हुए प्रभु, हम आपके सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को छू लेकर इस शरीर के अंदर से सभी दुर्बलताएं, सभी बीमारियां, सभी कष्ट इसी वक्त निकल जाए। हर आत्माएं शरीर को छोड़ के चले जाए। घर में पति पत्नी के अनुसार जो किसी प्रकार के झगड़े, वो झगड़े शांत हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में छुए ब्लेस करें प्रभु जी। जो शादीशुदा जिन्हें बच्चे नहीं है उन्हें बच्चे देकर आशीष करो। बच्चे देकर यीशु के नाम में उनके गर्भाशय को छूने पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से कहते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, जिसका कमर का दर्द वो चले जाए, सर का दर्द चले जाए, कोलेस्ट्रॉल निकल जाए, बवासीर की बीमारियां चले जाए, अस्थमा की बीमारियां चले जाए और मोटापापन इसी वक्त निकल जाए। पवित्र आत्मा छुए कोलेस्ट्रॉल तक, कैंसर, एड्स, डायबिटीज, लकवा, सभी घातक बीमारियों को मैं डांट से निकल जाए इसमें। और एक एक जन को प्रभु आशीष और जो शादी के योग्य हो गए बच्चे जिनको रिश्ते नहीं जुड़ रहा, पवित्र परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से उनके रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। आमीन।
रही थी और काम भी नहीं कर पा रही थी, मगर बहन बता रही कि भोर की प्रार्थना उन्होंने उठकर किया और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी सारी तकलीफें कमर की जानी चाहिए। प्रभु ने की प्रार्थनाओं को सुना। बहन बता रही कि उनके कमर का दर्द पूरी तरह से चला गया और सुबह जब भी वो उठी तभी बहन बता रही कि कलीसिया के लिए वो तैयार हो रही थी आने के लिए, तभी अचानक इनके पेट में दर्द होने लगा और जलन जैसे होने लगा। बहन बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने घर पे ही घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे पेट का दर्द और जो जलन हो रही वो पूरी तरह से जानी चाहिए। मगर बहन बता रही कि उन्हें आराम तो बिल्कुल नहीं हुआ। वो कैसे भी कर यहाँ पे कलीसिया में आई और जब ये आराधना का समय था तभी विश्वास के साथ इन्होंने आराधना में भाग लिया और उनके जो पेट में दर्द था और जलन थी वो पूरी तरह से चली गई। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद। भाई का नाम चंदन विश्वकर्मा है। ये भाई मलाड से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि मंगलवार को इनको अचानक बुखार हो गया और ज़्यादा ही बुखार हो गया। भाई पर रिपोर्ट निकाले तो डॉक्टर ने बताया तुम्हें डेंगू मलेरिया हो गया है। भाई हॉस्पिटल में गए और बता रहे वहाँ पे दवा पानी भी किए और ऑनलाइन इन्होंने प्रार्थना लिया और बता रहे हैं प्रभु का स्पर्श हुआ। डेंगू का जो मलेरिया बुखार तो अभी चला गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं।